तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखेंगे 4 डॉट वाला सिंपल ब्लाउज। तो देखिए, हमारे पास ये ब्लाउज है, ये वर्क है इसका, यहाँ पे बाजू है, ये बैक वर्क है, ये बाजू है, यहाँ पे ये है अस्तर जो कि मैंने प्रेस कर लिया है। ये फ्रंट हुक बनेगा। तो मेन बात ये है, जो ब्लाउज कट करने का तरीका है, ये ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी साइज का ब्लाउज इस तरीके से आप कट करेंगे तो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये फ्रंट हुक बनेगा। इसका नाप इस प्रकार है, 13.5 इंच लेंथ है, 30 इंच ब्रेस्ट है, 24 इंच कमर है, बहुत कम साइज है। 10.5 बाजू है, 8.5 इंच बाजू का मोहरी है, 8.5 इंच बाजू का मोहरी है, 13.5 इंच आर्म होल का राउंड है। फ्रंट बैक का गला 7-7 इंच है। ब्रेस्ट पॉइंट 9.5 इंच पे है तैयार। और ये फ्रंट हुक बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए, अस्तर को कुछ इस तरह से बिछा लेना है, किनारे को बिल्कुल सीधी कर लेनी है प्रेस करके। उसके बाद 0.5 इंच इस तरफ निकाल देना है, हुक आई और पट्टी का। सभी के लिए है, जितने भी साइज आप बनाएं। यहाँ पे हमने फ्रंट हुक में ये लगभग 0.5 इंच यहाँ से निकाल देना है और यहाँ से स्क्वायर कर लेना है सीधा। ये 0.5 इंच हो गया। नीचे का मार्जिन 1.25 इंच या 1.5 इंच छोड़ना है। 1.25 इंच पे ये निशान आ गया। उसके बाद यहाँ से 0.5 इंच इस साइज के लिए ये छोड़ना है। इतना काम करने के बाद ब्लाउज की लेंथ नापना है। तो लेंथ है 13.5, तो हमने यहाँ पे 14 पे निशान लगाना है। यहाँ से, क्योंकि 0.5 इंच ऊपर जाएगा ये कंधी में, तो इसलिए 14 रखा है। 6.5 पे मुड्ढे का निशान लगाएंगे। 10 इंच पे ब्रेस्ट पॉइंट, क्योंकि 0.5 इंच ऊपर जाएगा तो 9.5 पे तैयार आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको सीधे निशान कर लेते हैं। सभी में इस तरह से ही लगाना है, जितने भी साइज आप बनाएं। बस आपने ब्रेस्ट पॉइंट का ध्यान रखना है। 9.5 पे, 10 पे, 11 पे कितने पे है वो नाप लेते समय आप देख लेना। तो बैक का गला 7 इंच है और तीरा भी यहाँ पे कम है, तो मैं यहाँ से 5.5 पे निशान लगाऊंगा इस तरह से। 2 सूत यहाँ से कम किया, यहाँ 5.25 है। उसके बाद ब्रेस्ट है 30 इंच, तो यहाँ पे चौथाई कर लेना है। 7.5 आया, 7.5 पे निशान लगाया। यहाँ पे भी 7.5। जैसे हमने यहाँ पे 0.5 इंच बढ़ाया, देखिए यहाँ पे भी हमने 0.5 इंच ये बढ़ा देना है। ठीक है। उसके बाद चलिए इसको यहाँ पे पहले सीधा कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच नापेंगे और इस तरह से गोलाई हम डाल देंगे। इस तरह से। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा अंदर होना चाहिए तो आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि मुझे थोड़ा और अंदर को गोलाई देनी चाहिए, तो मैंने ये गोलाई
डाल दिए कुछ इस तरह से। गले की ब्रॉडनेस रखेंगे 5 इंच, तो यहाँ से हमने 2.5 पे निशान लगाया, 2 सूत कंधी डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ आधा इंच ऊपर छोड़ के इस तरह से इसको नापेंगे। तो ये राउंड बिल्कुल सही आ जाएगा, यानी आर्म होल का राउंड हमने यहाँ से पहले ही आइडिया लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेट्स जो डट आएंगी उनका निशान लगाना है। पहला निशान देखिए, इस मार्जिन को छोड़ते हुए 1.25 पे इस साइज में, आगे भी 1.25 और यहाँ पे भी 1.25। तो ये निशान कुछ इस टाइप से, एक डट का निशान यहाँ पे आएगा। आइडिया से लगाने होते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, लगभग 3 इंच पे या 2.25 पे भी रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। सीधा निशान, ये मैं सीधा निशान किया। उसके बाद इस प्लेट को यहाँ पे थोड़ा इस तरह से, ये भी आइडिया से लगाना होता है, यहाँ से लगभग 2 2.25 छोड़ के, 1-2 सूत ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे निशान हमारे लग चुके हैं। अब यहाँ पे हमने इनको थोड़ा मार्क कर लेना है इस तरह से, ताकि नीचे वाले कपड़े में भी निशान आ जाए। उसके बाद हमने देखिए यहाँ से इसको कट कर लेना है। यहाँ पे कुटका लगाएंगे और सभी प्लेटों में लगा लेंगे इस तरह से ही। तो अब हमने यहाँ पे ये आधा इंच छोड़ा था, आधा यहाँ छोड़ा था। ये इसलिए छोड़ा था कि जब यहाँ पे ये प्लेट जाएगी और यहाँ पे ये जाएगी, तो इतना कपड़ा यहाँ से कम हो जाएगा, और ये जो 2 प्लेट हैं, ये वाली और ये वाली, वो ये जो आधा इंच हमने यहाँ छोड़ा था इसको कम कर देंगे। लेकिन बैक में हमने ये नहीं छोड़ना है, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए आधा इंच छोड़ा, यहाँ पे ये एक तरह से लूजिंग समझ लीजिए आप। और ये डॉट भरने के बाद जो प्लेट्स होती हैं ये बराबर हो जाता है, और यहाँ पे ब्रेस्ट के लिए जगह बन जाती है। तो ये इसका एक मेथड है। अब बैक पोर्शन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने ये बैक पोर्शन निकालना है। वही आधा इंच इधर निकालना है, क्योंकि ये हमने हुकाई पट्टी का जो मार्जिन होता है वो छोड़ा था, उसको हमने इधर निकाल लेना है। और जो ये आधा इंच है ये भी हमने बैक से कम कर देना है, और यहाँ से जो है इसको भी हमने कम कर देना है। देखा तो है नहीं यार। चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगा, तो ढंग का होगा तो फिर रखूंगा। इसको रखना है और इस पल्ले को ऐसे मोड़ देना है और नीचे निशान लगा देना है इस तरह से। ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही इस तरह से। तो ये जो मार्जिन है ये आधा इंच है, तो हमने यहाँ पे ये मार्जिन कम कर दिया है इस तरह से, देखिए। और जब ये प्लेटें यहाँ पे आएंगी इस तरह से, तो ये वाला कुटका और ये नीचे वाला बराबर मिल जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए थोड़ा आधा इंच इस तरह से बढ़ा के इसको रखना होता है। ये कुटका हमने यहाँ पे लगाया, बैक वाला कुटका हम यहाँ पे लगाएंगे। और जब हम ये प्लेटें डाल देंगे यहाँ पे, तो ये वाला कुटका और ये वाला बिल्कुल बराबर, देखिए ये मार्जिन और ये बिल्कुल यहाँ पे बराबर मिल जाएगा प्लेटें डालने के बाद। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ब्रेस्ट के लिए देखिए जगह बन जाएगी। तो ये अस्तर हमारा कट हो चुका है। फ्रंट बैक पोर्शन हम कट कर चुके हैं। ये अस्तर बचा हुआ है, ये 90 सेंटीमीटर कपड़ा था अस्तर का। तो यहाँ से निकालेंगे हम बाजू। तो देखिए आर्म होल के हिसाब से हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना होता है। और इस पर देख लेना है बाजू के आगे कितना मार्जिन है। तो बाजू के आगे कुछ भी मार्जिन नहीं है, आधा इंच का मार्जिन ही हम छोड़ के इसको कट करेंगे। जो मूरी का होता है मार्जिन, सीधा निशान किया, आधा इंच पे निशान लगाया, मूरी 9 इंच तो 4.5 पे निशान लगाया। उसके बाद हम देखिए लेंथ नापेंगे। 10.5 इंच बाजू की लेंथ है, तो 11 पे ये निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। इसको सीधा करेंगे और यहाँ से यहाँ तक 14, मतलब यहाँ से लगभग 3.5 इंच इधर करके। आर्म होल का जो हाफ होता है 14 इंच आर्म होल है, तो 7 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद ये निशान हम सीधा करेंगे। और यहाँ से लगभग 1.25 नाप के कुछ इस तरह का हम यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। और अंदर की गोलाई देखिए ये रहेगी, ये बाहर की, ये अंदर की। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू का अस्तर कट हो चुका है। अब आती है बारी मेन फैब्रिक कट करने की। तो सबसे पहले हम ये बैक कट करेंगे। इस तरह से बिल्कुल वर्क को बीचों बीच लेना है। सीधे से ही हम फोल्ड कर लेते हैं इसको। इधर से हमें सही से दिखाई दे रहा है। करने के बाद देखिए बैक पोर्शन को हम यहाँ से निकालेंगे और इसके ऊपर बिछाएंगे। तो इस तरह से कुछ इसको ऐसे यहाँ से इस तरह से मोड़ देना होता है। तो ये यहाँ से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। इसकी ब्रॉडनेस हमने यहाँ से कम की। बैक पोर्शन का ये प्लेट निशान लगा दिया है। अब फ्रंट निकालेंगे।
अब निकालेंगे बाजू। तो ये है बाजू यहाँ पे, इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। इस बाजू को भी इसके ऊपर ही हम रखेंगे। सबसे पहले थोड़ी प्रेस लगा लेते हैं क्योंकि इस कपड़े में रिंकल ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद इसे बाजू को हम यहाँ से इस तरह से खोल के बिछाएंगे और ये बीच सेंटर यहीं पे ले लेंगे, ये देखिए, ताकि हमें पता रहे कि वर्क हमारा बिल्कुल दोनों तरफ बीचों बीच है। तो ये बाजू भी हमारी कट हो चुकी है, पूरा ब्लाउज ही हमने कट कर दिया है और ये हमारे पास कपड़ा बचता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ही ब्लाउज की कटिंग करें। फार्मूला यही रखें जो मैंने बताया। बड़े साइज में आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, जो मैंने आधा आधा इंच ये फालतू रखा था। देखिए यहाँ पे जो ये आधा आधा इंच था, ये 30 इंच ब्रेस्ट थी। अगर आप 32 के लिए रखें थोड़ा सा बढ़ा दें, 32 34 पे वैसे आधा इंच ही चलेगा। 36 38 के लिए एक एक सूट बढ़ाते जाएं यहाँ पे, क्योंकि प्लेट थोड़ी मोटी डालनी पड़ती है बड़े साइज पे, तो ये थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। फार्मूला तरीका यही रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।